अपराध और दंड। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक जुर्म, एक मुजरिम और फिर उसे मिलने वाली सजा। एक सीधी सादी कहानी। लेकिन दोस्तोयेव्स्की की दुनिया में कुछ भी सीधा सादा नहीं होता। बिल्कुल, जैसा कि ओलिवर रेडी अपनी भूमिका में कहते हैं, शीर्षक खुद ही एक कहानी बता देता है। लगता है कि एक अपराध होगा, अपराधी पकड़ा जाएगा और उसे सजा मिल जाएगी, न्याय हो जाएगा, मामला खत्म। पर यहीं पर दोस्तोयेव्स्की एक बड़ा सवाल खड़ा कर देते हैं। वो हमें चुनौती देते हैं कि हम इस रिश्ते को इतना आसान ना समझें। ये नॉवल हमें दिखाता है कि अपराध और सजा के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार से, रोडियन रास्कोलिनिकोव, एक बहुत ही गरीब एक्स स्टूडेंट जिसके उलझे हुए दिमाग के अंदर ही हम इस पूरी कहानी को जीते हैं। हम सब कुछ उसकी आंखों से देखते हैं, उसकी सोच से महसूस करते हैं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? उसके नाम में ही उसका राज छुपा है। रास्कोल्निकोव शब्द रास्कोल से बना है, जिसका मतलब होता है फूट या विभाजन। ये नाम ही हमें बताता है कि ये किरदार अंदर से कितना टूटा हुआ है, कितना बटा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर वो हत्या करता क्यों है, और यही कहानी उलझ जाती है। नॉवल हमें कोई एक जवाब नहीं देता। क्या वो ये साबित करना चाहता था कि कुछ खास लोग कानून से ऊपर होते हैं, या वो सिर्फ अपनी भयानक गरीबी से परेशान था, या फिर ये सब उसके घमंड का खेल था? हमें कई वजह दी जाती हैं और सब एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे उसके दिमाग की एक बहुत ही पेचीदा तस्वीर बनती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रास्कोलिनिकोव के दिमाग की नहीं है। वो जिस शहर में रहता है, सेंट पीटर्सबर्ग, वो भी इस कहानी का एक बहुत अहम और दम घोंटू किरदार है। जरा सोचिए, उसके रहने की जगह को कैसे बताया गया है। उसके छोटे से कमरे को एक अलमारी कहा गया है, एक ऐसी जगह जहां ठीक से सांस लेना भी मुमकिन न हो। फिर उसकी तुलना एक जहाज के केबिन से की जाती है, मतलब एक ऐसी तंग जगह जो पूरी दुनिया से कटी हुई हो, जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। ये उसके अकेलेपन को और गहरा कर देता है। और फिर आती है सबसे डरावनी और सीधी तस्वीर। उसकी माँ को उसका कमरा एक ताबूत जैसा लगता है। ये एक ऐसी तुलना है जो सीधे सीधे उसकी जिंदगी को मौत से जोड़ देती है। और ये घुटन सिर्फ उसके कमरे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरा शहर अपनी बदबू, अपनी भीड़ और तंग गलियों के साथ रास्कोल्निकोव के दिमाग का ही एक बाहरी रूप बन जाता है, एक हवा रहित ताबूत जैसा शहर। और इसी घुटन भरे माहौल में कहानी की असली पहेली, उसका असली रहस्य हमारे सामने आता है। और ये वो रहस्य नहीं है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं। देखें, सबसे पहला और सीधा सवाल जो किसी के भी मन में आएगा वो यही है ना, कि आखिर रास्कोलिनिकोव ने ऐसा किया क्यों? उसके पीछे का मकसद क्या था? ज्यादातर लोगों को लगता है कि यही इस नॉवेल की सबसे बड़ी पहेली है। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, दोस्तोयेव्स्की के हिसाब से ये सवाल ही गलत है। मकसद पर ध्यान देना तो बस एक तरह का ध्यान भटकाना है, एक धोखा है। तो फिर सही सवाल क्या है? असली पहेली ये नहीं है कि उसने हत्या क्यों की। असली पहेली ये है कि वो उस दिमागी हालत तक पहुंचा कैसे, जहां किसी की जान लेना मुमकिन हो गया। ये तथाकथित आध्यात्मिक मृत्यु की हालत क्या है? तो ये आध्यात्मिक मृत्यु है क्या? सोचिए, ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान दुनिया से इतना कट जाता है कि उसे अपनी और दूसरों की असलियत का एहसास ही खत्म हो जाता है। उसे ये महसूस होना बंद हो जाता है कि उसके कामों का कोई असली नतीजा भी हो सकता है। और यही वो खतरनाक दिमागी हालत है जो उस जुर्म को अंजाम देने देती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। उसका अपराध और उसकी सजा दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही है। जब वो उस औरत पर कुल्हाड़ी चलाता है तो वो असल में अपनी इंसानियत को मार रहा होता है। जैसा कि वो खुद सोचता है, मैंने खुद को ही मारा था। अब इतने गहरे और पेचीदा साइकोलॉजिकल ड्रामा को किसी दूसरी जबान में उतारना कोई आसान काम तो है नहीं। लेकिन ओलिवर रेडी के नए अनुवाद ने इस कहानी में एक नई जान डाल दी है। समीक्षक कहते हैं कि ये अनुवाद किताब के उस ह्यूमर और जिंदादिली को बाहर लाता है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते। इसकी भाषा इतनी मॉडर्न और आम बोलचाल वाली है कि ये क्लासिक नॉवेल आज के ज़माने का लगता है, एकदम ताज़ा और पढ़ने में आसान। और ये समीक्षा तो सब कुछ कह देती है। इस नए संस्करण को पढ़ना एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो ये नॉवेल एक लाइन पार करने के बारे में है,
दरअसल रशियन भाषा में अपराध शब्द का मतलब ही होता है कदम पार करना। रास्कोलिनकोव ने वो कदम उठाया, लेकिन कहानी हमें एक ज्यादा बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक बार वो लाइन पार करने के बाद वापस लौटने के लिए क्या चाहिए? उस अंधेरे से रोशनी की तरफ वापस